नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आजाद समाज पार्टी का रविवार को अस्तित्व बचाओ और भाईचारा बनाओ प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आगरा के सुर सदन सभागार में हुआ, जिसमें नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने शिरकत की। बता दें कि आजाद समाज पार्टी का यह सम्मेलन आगरा के सुर सदन सभागार में आयोजित किया गया, जहां हजारों कार्यकर्ता और समर्थक जुटे। मंच पर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की उपस्थिति ने न केवल भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरा, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक बदलाव की भी एक नई लहर की शुरुआत की। बता दें कि चंद्रशेखर ने अपने संबोधन में दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यक और अन्य कमजोर वर्गों को एकजुट होने का आह्वान किया और बीजेपी की नीतियों को सामाजिक समरसता और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ बताया। चंद्रशेखर ने अपने संबोधन में 2 दिन पहले हुई एक घटना का जिक्र किया, जिसमें कथित तौर पर पुलिस ने आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी की और उन्होंने मंच से पुलिस प्रशासन को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि जिन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और साथियों के साथ बदसलूकी की है, मैं उस सम्मानित पुलिस अधिकारी से कहना चाहता हूं, जिस जातीय घमंड में यह काम किया गया है, हम उसका हिसाब लेंगे। और उन्होंने स्पष्ट किया कि यह सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि सत्ताधारी बीजेपी सरकार की उस मानसिकता का प्रतीक है जो दलितों और कमजोर वर्गों को दबाने का प्रयास करती है। वहीं जब सरकार बदलेगी तब हम हिसाब लेंगे। यह सिर्फ शुरुआत है। आपको बता दें कि चंद्रशेखर का यह बयान बीजेपी सरकार के लिए एक खुली चुनौती के रूप में देखा जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शासन कर रही है। और उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी की पुलिस व्यवस्था सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को कुचलने का काम कर रही है और यह दलितों और पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। आपको बता दें कि चंद्रशेखर ने अपने संबोधन में बीजेपी की नीतियों को सामाजिक और आर्थिक असमानता को बढ़ावा देने वाला करार दिया और उन्होंने कार्यकर्ताओं से ऐलान किया कि उन पारंपरिक कार्यों को छोड़ दें जो समाज में जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देते हैं। शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड से जो सफाई का काम करते हैं वह इसे छोड़ दें। यह काम उनको दें जो इस देश में बहुत शुद्ध बनते हैं। आप लोग डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, वकील बनो, IAS, IPS, सांसद, विधायक बनकर देश की नीतियां बनाने का काम करो। बता दें कि यह बयान बीजेपी की उस विचारधारा पर सीधा हमला करता है जिसे चंद्रशेखर ने जातिवादी और शर्वरवादी करार दिया। और उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी सरकार ने अपने शासनकाल में न केवल दलितों और पिछड़ों के अधिकारों को कुचला है, बल्कि आरक्षण, सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों को भी कमजोर करने का प्रयास किया है। और उन्होंने कहा कि बीजेपी पर आरोप लगाया कि वह संवैधानिक मूल्यों को ताक पर रखकर एक खास वर्ग को बढ़ावा दे रही है, जिसके कारण समाज में असमानता और बढ़ रही है। चंद्रशेखर ने आगरा के साथ अपने गहरे नाते का जिक्र करते हुए कहा कि आगरा से मेरा बहुत पुराना नाता है, क्योंकि यही वो धरती है जहां बाबा साहेब अम्बेडकर के आंसू गिरे हैं। उनका हम पर कर्ज है, हम उनकी असली औलादे हैं, तो हम उनका कर्ज उतारना जानते हैं। उन्होंने बाबा साहेब के विचारों को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया और कहा कि आजाद समाज पार्टी उनकी विरासत को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं उन्होंने बीजेपी पर यह भी आरोप लगाया कि वह बाबा साहेब के संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी सरकार संविधान को बदलने की बात करती है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। बाबा साहेब ने हमें जो अधिकार दिए हैं और उन्हें कोई छीन नहीं सकता। यह बीजेपी के लिए एक बड़ा राजनीतिक हमला माना जा रहा है, खासकर तब जब दलित और पिछड़ा वर्गों में संविधान को लेकर संवेदनशीलता बढ़ रही है। चंद्रशेखर ने बहुजन समाज पार्टी और उनकी नेता मायावती के सवाल पर भी अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि बसपा को चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम उनके ही रुके हुए काम को आगे बढ़ा रहे हैं। बहन जी हमारी बड़ी नेता हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन समाज को मरने के लिए नहीं छोड़ा जाता। वहीं यह बात बसपा के साथ आजाद समाज पार्टी के रिश्तों को लेकर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि आजाद समाज पार्टी सभी वर्गों SC, ST, OBC, मुस्लिम, सिख और जैन समुदाय को लेकर चल रही है और उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वह समाज को बांटने की राजनीति कर रही है, जबकि आजाद समाज पार्टी भाईचारे और एकता की बात करती है। बीजेपी की नीतियां समाज को बांटने और कमजोर वर्गों को दबाने की है। वहीं चंद्रशेखर ने बीजेपी सरकार पर गरीबों और कमजोर वर्गों के प्रति उदासीनता का आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि मोदी और योगी सरकार युवाओं को रोजगार देने में नाकाम रही है, दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई। उन्होंने बीजेपी पर यह भी आरोप लगाया कि वो कॉर्पोरेट्स और पूंजीपतियों के हित में काम कर रही है, जबकि गरीब और कमजोर वर्ग भुखमरी और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। और उन्होंने हाल ही के वर्षों में दलितों और
अल्पसंख्यकों पर बढ़े अत्याचारों का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने इन मामलों में कोई सख्त कार्रवाई नहीं की और उन्होंने अयोध्या में दलित युवती की हत्या का उदाहरण देते हुए कहा कि जब एक दलित युवती की हत्या होती है तब सरकार चुप क्यों रहती है। यह बीजेपी की दलित विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। आपको बता दें कि चंद्रशेखर ने कार्यकर्ताओं को भविष्य की रणनीति के बारे में भी बताया और उन्होंने कहा कि अगर मैं अपने समाज को एक कॉल दूं कि कल सड़कों पर आना है तो सरकारें घुटने पर आ जाएंगी। मैंने अभी तक इस ताकत को रोका है, लेकिन समय आने पर इसका उपयोग जरूर करूंगा। वहीं चंद्रशेखर का यह बयान बीजेपी के लिए एक खुली चुनौती के रूप में देखा जा रहा है, जो यह दर्शाता है कि आजाद समाज पार्टी भविष्य में और आक्रामक रुख अपना सकती है। बता दें कि चंद्रशेखर आजाद का यह सम्मेलन केवल एक सामाजिक और राजनीतिक आयोजन था, बल्कि बीजेपी के लिए एक खतरा भी साबित हो सकता है। चंद्रशेखर आजाद की बेबाकी, उनके कार्यकर्ताओं का जोश और उनकी एकता की अपील ने उत्तर प्रदेश में दलित और पिछड़े वर्गों के बीच एक नई राजनीति चेतना को जन्म दे दिया। बीजेपी पहले ही बसपा और सपा जैसे दलों से चुनौती का सामना कर रही है, वहीं अब आजाद समाज पार्टी के रूप में एक नई और मजबूत चुनौती का सामना कर सकते हैं। वहीं चंद्रशेखर आजाद का यह संदेश स्पष्ट है कि वे न केवल सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, बल्कि बीजेपी की नीतियों को उजागर कर एक वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर रहे हैं। आगरा का यह सम्मेलन उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकता है, जहां दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों की एकजुटता बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। वहीं मीडिया से रूबरू होने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने फर्श पर बाबा साहेब और भगवान बुद्ध के चित्र लगाने की साजिश के सवाल पर कहा कि भीम आर्मी के कार्यकर्ता ने साजिश रची। यह सरासर झूठ है। सरकार जब पुलिस पर दबाव डालती है तो इस तरह के काम होते हैं। यदि पुलिस के पास कोई सबूत होते तो वह सार्वजनिक करे। कोई षड्यंत्र नहीं चलेगा। बाबा साहेब का अपमान करने वालों पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। जिन पुलिसकर्मियों ने गरीब कमजोरों पर लाते चलाने का, थप्पड़ चलाने का काम किया, उन पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसको लेकर बहुत जल्द ही लखनऊ में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं अब देखना होगा कि बीजेपी चंद्रशेखर की चुनौतियों का सामना कैसे करती है, या तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क में। मैं सुष्मिता, नमस्कार।